आज हम पढ़ रहे हैं विलोम शब्द। अब ये विलोम शब्द सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका है विनीत। विनीत का है विलोम उद्धत। फिर नेक्स्ट आपका विधि। विधि का आपका है निषेध। अर्जन। अर्जन का आपका व्यय है। प्रछन्न। प्रछन्न का प्रतिपन्न। क्रस। क्रस का है पोस्ट। उपादेय। उपादेय का अनुपादेय। भिज्ञ या अभिज्ञ, इसका है अनभिज्ञ। फिर आपका है मंडन। मंडन का है आपका खंडन। सहचर। सहचर का होता है अलगाव। अधोगामी। अधोगामी का होता है ऊर्ध्वगामी। फिर आपका है निर्दय। निर्दय का सदय। फिर आपका है गमन। गमन का होता है विलोम आवागमन या आगमन। विभव। विभव का प्रभव। फिर है आपका स्वजाति। स्वजाति का विलोम है आपका विजाति। फिर आपका है अगम। अगम का विलोम होता है सुगम। फिर आपका है आवर्तक। आवर्तक का होता है अनावर्तक। फिर आपका है अक्षर। अक्षर का होता है क्षर। सजल। सजल का विलोम होता है निर्जल। फिर आपका मृषण। मृषण का होता है रुच। इहलौकिक। इहलौकिक का होता है पारलौकिक। फिर आपका है शुल्क। शुक्ल। शुक्ल का होता है कृष्ण। जारज। जारज का होता है औरस। फिर आपका कृष्णा है। कृष्ण का विलोम होता है आपका विकृष्णा या तृप्ति। फिर आपका समास है। समास का उल्टा होता है व्यास। प्राचीन। प्राचीन का या तो अर्वाचीन कह सकते हैं या नवीन। फिर आपका है श्लेष। संश्लेषण। संश्लेषण का आपका होता है विश्लेषण। फिर आपका है प्रधान। प्रधान का आपका होता है गौण। फिर आपका है असीम और असीम का है आपका ससीम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर है आपका नैसर्गिक। नैसर्गिक का होता है आपका कृत्रिम। फिर आपका स्थावर। स्थावर का उल्टा होता है जगम जंगम। श्री गणेश। श्री गणेश का होता है इतिश्री। शुष्क। शुष्क का होता है रिक्त या आर्द्र। फिर आपका विभव। विभव का उल्टा होता है पराभव। फिर आपका सृष्टि है। सृष्टि का होता है आपका प्रलय। अधोगामी। अधोगामी का ऊर्ध्वगामी होता है गूढ़। गूढ़ का होता है आपका प्रकट। फिर आपका है गरिमा। गरिमा का होता है लघिमा। अनक्त। अनक्त का होता है ऐक्य। फिर आपका विधवा। इसका होता है आपका सद्वा। अवर का उल्टा होता है प्रवर। आकलन का विकलन। सृजन का उल्टा होता है संहार। पाश्चात्य का उल्टा होता है आपका पौवार्य। अवनी का उल्टा होता है आपका अंबर। खेचर का होता है भूचर। खेचर का मतलब होता है जो आकाश में गमन करते हैं और भूचर का मतलब जो जमीन पे चलते हैं। मौलिक। मौलिक को कहते हैं अनुदित। निरामिष का उल्टा होता है आपका शामिश। आवृत का उल्टा होता है अनावृत। अर्पित का होता है ग्रहित। ऋजु का वक्र। पंडित का मूर्ख। अमर का उल्टा होता है मृत। अश्लील का सलील। संकल्प का विकल्प। निष्काम का आपका सकाम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है आपका आकर्षण का होता है विकर्षण। परितोष का होता है आपका दंड। और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको जिससे आपको आराम से दिखाई दे जाए। तामसिक का होता है सात्विक। प्रसाद का होता है पर्णकुटिया झोपड़ी। फिर आपका है प्रदंत। प्रदंत का होता है आदंत। क्षणिक का उल्टा होता है शाश्वत। विस्तीर्ण का होता है अविस्तीर्ण। व्योज्य का होता है अभियोज्य। प्रागैतिक का होता है स्थैतिक। प्रशांत का होता है अद्भुत और या उद्भ्रांत। प्रत्याशा का होता है आपका उल्टा दुराशा। अकलुष का होता है कलुष। उपगत का होता है अनुगत। घटक का होता है समुदाय। अवलंब का होता है निरलम। गुरु का लघु। फिर आपका है तिमिर। तिमिर का होता है आलोक। फिर आपका है ग्रहित। ग्रहित का होता है अर्पित। फिर है आपका ग्रथित। ग्रथित का होता है विकीर्ण। अमित का परिमित। अकुचन का प्रसारण। उपत्यका का अधिक्या। इहा का अनिहा। आद्रत का अनाद्रत या तिरस्कृत। श्लाघा का होता है निंदा। श्वास का उच्छ्वास।
अभ्यंतर का बाह और झकृत का आपका निस्बंध। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका प्राय। प्राय का होता है आपका बधवा या सदैव। श्लाघा का मतलब है निंदा। उक्त अनुक्त। वर्ण का उल्टा होता है विवर्ण। सकीर्ण का उल्टा होता है विस्तीर्ण। पैमम का होता है शाम्य। तामसिक का सात्विक। उत्थित का उल्टा होता है पतित। ईश का अनीश। आवाहन का उल्टा होता है विसर्जन। त्रिकुटी का भ्रकुटी। सतत का असत। औदत का आपका अनौदार्य। औदार्य का अनौदार्य। विपन्न का संपन्न। महत्ता का लघुता या क्षुद्रता। सतत का निध होता है। सद्भाव का आपका होता है दुराभाव। फिर आपका शीर्ष का होता है स्थल। समष्टि का विलोम होता है व्यष्टि। अपराधी का निर्दोष या निरपराधी। अपशेष का निशेष। एकत्र का विकीर्ण या अस्तव्यस्त। अनुक्रिया का होता है उल्टा प्रतिक्रिया। और अधिष्ठित का होता है अनधिष्ठित। चलिए और लास्ट आपका वादी का विलोम होता है प्रतिवादी। ओके, थैंक यू। आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।